धन्यभागी हैं वो जो आज के मिस्टिक पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, क्योंकि कृपा मात्र से ही जीवन रूपांतरण संभव है। वरन आप अपनी कितनी भी कोशिश कर लें, भवसागर से पार निकलना मुश्किल ही नहीं, करीब करीब असंभव है। मैंने सुना है एक सूफी फकीर रात को सोया। उसके मन में इच्छा थी परमात्मा के दर्शन की। एक रात उसे सपना आया, उसने देखा कि वह परमात्मा के नगर में गया है। बहुत भीड़ भाड़ थी रास्तों पर, कोई बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। उसने पूछा तो पता चला कि आज परमात्मा की सवारी निकलने वाली है, आज परमात्मा का जन्मदिन है। थोड़ी देर बाद एक प्रभावशाली व्यक्ति रथ पर सवार हो आया। फकीर ने किसी से पूछा, कौन है? क्या ये परमात्मा है? लोगों ने कहा, ये तो राम है। और उसके पीछे बहुत सारी संख्या में भक्तों की भीड़ थी। कुछ देर बाद दूसरे रथ पर एक और प्रभावशाली व्यक्ति आया। फकीर ने फिर जानना चाहा, क्या ये परमात्मा है? लोगों ने कहा, नहीं, ये तो क्राइस्ट है। और उसके पीछे भी बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। ऐसे ही बारी बारी से हर एक धर्म को मानने वाले अपने भगवान को आगे कर रथ पर आरूढ़ हो निकल रहे थे। अंत में एक व्यक्ति आया। उसके पीछे कोई भी भीड़ नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था। ना तो वह रथ पर आरूढ़ था और ना ही कोई प्रतिभा से संपन्न वह बूढ़ा आदमी था। फकीर ने जानना चाहा तो पता चला कि वह है परमात्मा। लोगों की भीड़ राम, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद में बट गई थी, मगर परमात्मा के साथ कोई नहीं था। हकीकत तो ये है कि हम धर्म की बहुत ज़्यादा शिक्षा देते हैं, मगर धार्मिक कोई बिरला ही होगा। यदि ऐसा होता तो समाज में घृणा, नफरत, अत्याचार, बलात्कार कहाँ होते, क्यों होते? कहीं तो कोई त्रुटि रह गई है कि हमने धर्म की शिक्षा तो दी, मगर हम सही मायने में धार्मिक नहीं हुए। स्वागत है आपका मिस्टिक पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। कोई तो त्रुटि है कि हम प्यार की बात करते हैं, मगर प्रेम कोई जगह दिखाई नहीं देता। हम भगवान की बात करते हैं, मगर भक्त कोई जगह दिखाई नहीं देता। हम सच्चाई की बात करते हैं, मगर सत्य कहीं दिखाई नहीं देता। उस फकीर की घबराहट में नींद खुल गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसे ऐसा सपना दिखाई देगा। वह घबरा गया। यहाँ हम संसार में देख रहे हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई जैन तो कोई पारसी। प्रत्येक अपने भगवान को मानता है, मगर धार्मिक कोई नहीं। धर्म से मेरा मतलब हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई होना नहीं है। और जब तक व्यक्ति इसे धर्म मानता रहेगा, तब तक वह धार्मिक नहीं हो सकता। हमारी शिक्षा पद्धति में जब तक धर्म को हम इस तरह से सिखाएंगे, तब तक धार्मिक मनुष्य पैदा नहीं होगा। गलत शिक्षा के कारण जितना नुकसान आस्तिकों ने किया है, उतना नास्तिक ने नहीं किया है, क्योंकि परवरिश ही गलत हुई है। जिसका बीज ही गलत हो तो पेड़ गलत होना ही था, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। सारे धर्म अपनी अपनी किताबों की शिक्षा देते हैं, कोई गीता की तो कोई कुरान तो कोई बाइबल की, मगर प्रेम की शिक्षा कोई नहीं देता। जबकि ये जितने भी उद्घोष हैं, ये सब हमें प्रेम ही सिखाते हैं। प्रेम को ना सीख कर हम रटे रटाए स्रोत को पढ़ कंठस्थ कर स्वयं को धार्मिक मानने लगते हैं। पूछें किसी से तो उसे गीता पूरी कंठस्थ होगी, मगर उसने प्रेम का 2.5 अक्षर नहीं पढ़ा होगा। अपने माता पिता की कभी सेवा नहीं की होगी। पत्नी के साथ कभी प्रेम से कुछ देर के लिए बात नहीं की होगी। माथे पर तिलक लगाने से, केश बढ़ा लेने से या वस्त्रों को बदल लेने से कोई धार्मिक नहीं होता। धार्मिक होना तो स्वयं की मौलिकता को जानना है, योर यूनिकनेस, जहां आप अपने भीतर के आत्यांतिक केंद्र के साथ जुड़ जाते हैं। और ये जो केंद्र है, यही तो आनंद है, यही परमात्मा है। परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला इंसान आसमान में नहीं बैठा और जो कहे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमारी शिक्षाओं ने परमात्मा को भी एक व्यक्ति मान लिया है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, अपितु
वैश्विक चैतन्य है। आपने देखा होगा कि जितना विश्व में रक्तपात या युद्ध होते हैं वह धर्म को लेकर ही होते हैं। जितने उपद्रव हैं वह सब धर्म को लेकर होते हैं, जबकि धर्म तो प्रेम सिखाता है। प्रेम को छोड़ हमने झूठी धार्मिकता को पकड़ लिया है, कर्म कांड को पकड़ लिया है, और इसलिए प्रेम किसी में पनपा नहीं। जहाँ देखो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, भय, लालच, अहंकार नजर आता है। बुराइयों के नाम पर हम प्रतिवर्ष बाहर के रावण को तो जला देते हैं, मगर भीतर अपने होश को नहीं लेकर आते, और नतीजा ये कि ज्यादा घृणा समाज में फैलती जाती है। एक आंकलन के अनुसार विगत 3000 वर्षों में पूरे पृथ्वी पर 15,000 से भी ज्यादा युद्ध हुए, और इसकी संख्या प्रतिदिन प्रतिवर्ष बढ़ती ही जाती है। और इन्हीं वर्षों में हमने ना जाने कितने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर का निर्माण किया होगा। होना तो उल्टा चाहिए था। इस कारण धर्म चहु और फैलना चाहिए था। व्यक्ति व्यक्ति के बीच में प्रेम पनपना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस समय भी हम आने वाले युद्धों की तैयारी कर रहे हैं। किसी समय भी युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। हमने अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी में आइडियोलॉजी, विचार, धारणा को सिखाया है, जिसके कारण व्यक्ति व्यक्ति में, विभिन्न जातियों में समाज बट गया है। जब तक बचपन से ही आधुनिक विज्ञान की शिक्षा और ध्यान और प्रेम की दीक्षा बच्चों को नहीं दी जाएगी, तब तक समाज इसी तरीके से युद्ध में झुलसता रहेगा। मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ लड़ाना हो तो बड़ा आसान है। उसके मन में दूसरे धर्म के प्रति डर पैदा कर दो, और ऐसा ही होता आया है। इस भय के कारण घृणा होती है। इस कारण व्यक्ति मरने मारने को उतारू हो जाता है। हम सब एक बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, जिस पर चिंगारी किसी भी समय भड़क सकती है। सच्चा धर्म हमें सिर्फ बातों में ही सिखाया गया है, उसे जीवन में हमने उतारा नहीं है। आपके बीच जो चीज प्रेम ला सकती है वह धर्म ही हो सकती है, और जो चीज आपको मनुष्य से तोड़ देती वह कैसे आपको परमात्मा के साथ जोड़ सकती है। थोड़ी देर के लिए मनन करें। अगर मैं अपनी पत्नी को ही प्रेम नहीं कर सकता तो कैसे परमात्मा को प्रेम कर सकता हूँ। अगर दिखावे के लिए उसे झुकता भी हूँ तो वह सिर्फ शरीर का झुकना हुआ, मन का नहीं। मन को झुकाए बिना प्रेम का अनुभव कैसे संभव है। रमन महर्षि के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे परमात्मा का अनुभव करना है। रमन महर्षि ने कहा, क्या तुमने किसी से प्रेम किया है? वह व्यक्ति बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपके मुख से ये शोभा नहीं देता। प्रेम तो मैंने कभी नहीं किया। रमन महर्षि ने कहा, क्या तुमने अपनी माँ से कभी प्रेम नहीं किया? अगर प्रेम नहीं किया तो पहले प्रेम करके आ, फिर आत्मा परमात्मा की बात करेंगे। शौक तो नहीं था हमें प्रेम करने का, मगर नजर आपसे मिली और हम शौकीन हो गए। आपने देखा माँ बाप अपने बच्चों को कैसे धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। वो उत्सुक हैं ये सिखाने को ताकि वह उसके जैसा ही बन जाए, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वह अपने धर्म को और संगठित करना चाहता है। धार्मिक इंसान तो मौलिक होगा, वह अपनी प्रेरणा से जीवन को जिएगा, वह भीड़ का हिस्सा नहीं होगा और न ही वह दूसरों को भीड़ का हिस्सा बनाएगा। इसलिए मिस्टिक वर्ल्ड का सूत्र है, लिव योर यूनिकनेस। मैं आपको 3 स्टेप मैजिक के माध्यम से आपके व्यक्तिगत केंद्र के साथ जोड़ना चाहता हूं ताकि आप मौलिक बने। ध्यान रहे, आपका जो केंद्र है वह पूरे अस्तित्व का केंद्र है, और जब ऐसा होता है तब आप सही मायने में धार्मिक बनते हो, परमात्मा के साथ जुड़ते हो। यही नहीं रुकता ये कारवां, आप खुद परमात्मा हो जाते हो। हमारी जो शिक्षा है वह विश्वास पर आधारित है, विचार पर नहीं। और जब तक हम ये मौलिक भूल करते रहेंगे तब तक धर्म तो फल फूल जाएगा मगर धार्मिक कोई नहीं होगा। विचार पर आधारित शिक्षा तो मनन के माध्यम से ही संभव है, उसके लिए तो आपको ध्यान के माध्यम से ही गुजरना होगा। याद रहे, 1 घंटा ध्यान फिर दूसरा काम। अगर विचार को आपने धर्म का आधार बना लिया तो वह दिन दूर नहीं जब बहुत सारे धर्म नहीं अपितु एक ही धर्म, मानवता का धर्म,
सनातन का धर्म, प्रेम का धर्म ही शेष रह जाएगा। विचार की पहली बुनियाद होती है शक, संदेह, डाउट। विश्वास की बुनियाद होती है कभी संदेह मत करना, कभी शक मत करना। धर्म विश्वास की बुनियाद पर नहीं, विचार की बुनियाद पर होना चाहिए, क्योंकि वहीं से विवेक का जन्म होता है। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन आप पाएंगे सही मायने में आप धार्मिक व्यक्ति हुए। धर्म की शिक्षा का ये मतलब नहीं कि कुछ सिद्धांत सिखा दिए जाएं, कुछ स्तोत्र कंठस्थ कर दिए जाएं, कुछ विचार डाल दिए जाएं। सम्यक शिक्षा तो वह है जो आपको अपने साथ जोड़ दे, अपने साथ रूबरू करा दे, अपने आप से मिला दे। और ध्यान रहे, धर्म को सिखाया नहीं जा सकता, जाना जा सकता है, जिया जा सकता है। और जब तक धर्म को सिखाया जाता रहेगा तब तक धार्मिक मनुष्य आपको नहीं दिखाई देगा। सीखना नहीं अपितु जानना है, धर्म को जीना है, वही है सच्चा धर्म। जब तक धर्म को उपदेशों के माध्यम से सिखाया जाएगा तब तक कोई सार्थक परिणाम नहीं होगा। गुरु तो वह है जो आपको भीतर ले जाए, और भीतर जाए बिना धर्म को जाना नहीं जा सकता, धर्म को जिया नहीं जा सकता। आज के मिस्टिक पॉडकास्ट को सुनने और मुझे सेवा का मौका देने के लिए आपका हृदय से आभारी हूँ।